नहीं हेतु देखे छिए देखे छिए तो बड़ी बहुत दिन से छै ऐठी गेले हैं खराब छै बुझाइ सड़ गेले। हार्वेस्टिंग देखिए, एक ऑर्गेनिक की पहचान यही होती है। देखो झिमनी, ये सतभैया झिंगनी के नाम से, क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना आप, गांव ये पर जो क्वालिटी है ये अपना गांव का झिंगनी है। यह झिंगनी छै गांव इसी में से एक निकला है और इसमें सारे ये फ्रूटिंग्स होंगे, देख रहे हैं ना, सतभैया ऐसे कहते हैं। गाँव में जे छै से झिमनी बहुत फड़े छै अपना ठाम। ये प्योर क्वालिटी है और इसे कहते हैं ऑर्गेनिक। तो आज मैंने ये थर्ड टर्म मैं अपना ये नेनुआ का और करेले का जो है सो, और ये सतभैया झिंगनी का, देख रहे हैं ना, हार्वेस्टिंग कर पा रहा हूँ। और ये फ्लावरिंग फूल भी आज हमने, हमारे मैडम ने तोड़ी है। और देख रहे हैं ना, ये चू 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 कर रहा है, इसको होता है कहीं मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। अभी ये सेव रही थी बच्चों को, और यहाँ कहाँ दिख रही है रे? हाँ देख रहे हैं, देखिए 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 देखिए, और देख रहे, ये इसको होता है कि हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। और ये बच्चे इसके बड़े हो चुके हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखिए देख रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, इसके अंडे से निकल चुके हैं। मैंने अंडा दिखाया था ना आपको, अभी अंडे से निकल चुके हैं। अभी अभी इसकी माँ जो है ना, अभी अभी जो है अंडा को सेक गई है और ये बच्चे में परिणत हो गए। देखिए सर, टुन 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 टुन, कितने अच्छे अच्छे बच्चे देख रहे हैं। तो ये है चमत्कृति, देखिए देखिए कितने पत्ते पे, छोटे पत्ते पे इन्होंने अपने घोंसले को बनाया है। यही है, देखिए पीछे से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए देखिए, इस पत्ते को भी संलग्न किया है इसने। ये है, अब ये बरसात आ रहा ना, इसीलिए इसको जो है प्रोटेक्शन देगा ये पत्ते। तो ये लीजिए, फिर मैं हार्वेस्टिंग में आता हूँ। देख रहे हैं, ओह क्या है यार, दलिया नहीं लाई, कितना हाथ में संभालो बताओ। कितने सारे सब्जी, उसको नहीं तोड़ेगी? नहीं इसको अभी बना लेना, ठीक है जी। ये है मेरे व्यू, कितने पीले पीले फूल हैं। मेन चीज़ क्या है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, इस चीज़ को मनन करना, इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को सोचना ही आपके स्वास्थ्य का परिचायक है। समझ रहे हैं ना आप? जब आप इससे सुख प्राप्त करते हैं, जब आप देखते हैं कि इस फूलों पे मधुमक्खियाँ बैठती है और परागकण को चूसती है, और जब ये चूस के किसी और फूल पे बैठती है और इसके परागकण को उसमें प्लांट करती है, तब हमें फ्रूटिंग्स प्राप्त होता है ना, तब हमें फल प्राप्त होता है। सोचिए हम किस दुनिया में जा रहे हैं। हम आज धर्म को तोड़ने मरोड़ने में लगे हुए हैं कि हम बड़े तो हम बड़े, मगर वास्तविकता में फिलामेंट के तरफ हम उड़ जाते हैं। फिर कोई कुछ कहने वाला, फिर वहाँ जवाब देना पड़ता है कि धर्म की परिभाषा वास्तविक क्या है समझो। मगर जब तक हम एक शरीर मिला हुआ है, इस चोले में हम रहते हैं, तो हम सिर्फ अपने को, अपने अहंकार को पूरित करने के लिए दूसरों को दुख पहुंचाने का सतत प्रयास करते रहते हैं। ये हमसे आगे कैसे? मगर एक ऐसा समय भी आता है जब सारी शक्ति आपकी छीन हो जाती है और ये शरीर आपको छोड़ देता है, या आप इस शरीर को मजबूरी में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये रहने लायक नहीं रहता है। और जब जीव शरीर से निकलता है
और उसे स्वतंत्र स्पेस मिलता है, तब वो उस प्रकार पागल होता है जिस प्रकार की अकल्पनीय चीज को आपने देख लिया हो। तब दो प्रकार के जीव, ऐसे जीव मिलते हैं जो जिसको उधर्व रास्ता पता है, साधना से, संयम से, धर्म की परिभाषा से चीज़ों के तत्व को समझ चुके हैं वो। और दूसरा होता है जो ज़िंदगी भर आदमी की क्रिटिसिज्म की दुनिया में जीते रहते हैं, एक दूसरों के पाँव को खींचने में लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ के कारण दूसरे को गला रेतने में लगे रहते हैं, जो अपने धरती का नहीं होता उससे गद्दारी करते हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के जान को हथेली पे रख देते हैं, एक इस वर्ग के आदमी होते हैं। और जब वो उस इन्फिनिटी में अन्य जीवों से मिलते हैं और उसको धुतकारना मिलता है, उसको कहीं स्थान नहीं मिलता, तब वो जो है रोता फिरता फिर उसी जगह आता है जहाँ से उसका शरीर वास करता था, जिससे उसका संबंध था। मगर शरीर तो है नहीं, उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पा रहा है। और जब आवाज़ को नहीं कोई सुन पा रहा है, तब वो क्रोध में आके अपने पाँव हाथ को पटकता है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में आज अगर आप कहें, चूँकि आज के युग में प्रमाणित हुआ है, तो उसे आप कह सकते हैं कि उन्मादी आगंतुक। जो आपको तो देख रहा है, आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, और जब आपको प्रतिक्रिया करता है कि मुझे देखो और आप नहीं देख पाते, तो वो उत्पात मचाता है। समझ रहे हैं ना बात को आप? तो ये इसीलिए मेरा कहने का ये तात्पर्य, फिर मैं वहीं आऊँगा कि जब आप जीवन में प्रकृति को समझेंगे, मूलाधार निवासनी इह पर सिद्ध पदे, काला तीता काली कमला तू बरदे, तो ये सूत्र आपको लगता होगा कि ये जो है सिर्फ एक दोहा है, सिर्फ एक श्लोक है, मगर ये गणित है। मैंने अभी क्या कहा कि एक भंवरे, एक मधुमक्खी अगर ना रहे तो संसार की जीवन समाप्त हो जाएंगे, आदमी तरफ तरफ के मर जाएगा, न फल होंगे, न फूल बनेंगे, न चमत्कृति होगी। तो आप जा कहाँ रहे हैं, जी कहाँ रहे हैं? ये स्वस्थ, ये ऑर्गेनिक है और स्वस्थ है। ये चीज़ जो है ना, हमें समझने की ज़रूरत है। हमें सेटिस्फैक्शंस होनी चाहिए जीवन से, अपने समाज से, अपने पड़ोसियों से सेटिस्फाइड हूँ मैं। आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड टू आवर नेबर। ये रस बनाता है जीवन में, चूँकि सकारात्मक सोच ही आपको जीवन में स्वास्थ्य दे सकता है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग को अगर ऐसी ही वीडियो, हमारे तर्क, हमारे ऑर्गेनिक गार्डन का ये व्यू, जहाँ पे मैं पूर्णतया मैंने कई बार ये सेटिस्फाइड किया है, और आपको भी कहता हूँ कि ये विदाउट कृत्रिम फर्टिलाइजर्स का मेरा ये गार्डन है, और इसके मिट्टी में केचुआ है, और ये जो है सो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसलिए किसान भाई से भी मैं कहता हूँ कि आप खेती ऐसे करें जिससे आपका धर्म भी बचे, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशन चीज़ें देते हैं, और कॉस्ट लीजिए आप। आजकल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री